जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाऊंगी जो मैंने भी सुना। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप कोई सत्संग सुने और उसमें कोई ऐसी बात हो जो कि किसी दूसरे के लिए भी बहुत यूज़फुल हो तो सत्संग को शेयर ज़रूर करें। तो मैं आपके साथ उस सत्संग को शेयर करूँगी। न जाने कितने लोगों को उस सत्संग से ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। एक आंटी थी, गवर्नमेंट जॉब में थी वो। उनके हस्बैंड कुछ नहीं करते थे, बस घर में रहना, और उनके घर में कलेश बहुत रहता था। प्रॉपर्टी को लेकर आपने संगत जी सुना ही होगा, घरों में कलेश होती ही है। अब उनके जो सास ससुर थे आंटी के, उन्होंने सारा कुछ अपने छोटे बेटे के नाम कर दिया था। एक प्लॉट और था, एक फ्लैट और था, जो कि अंकल चाहते थे कि वो उनके छोटे भाई के नाम कर दें। लेकिन आंटी उस पर अंकल जी से मतलब बहस करती थी कि अगर इस सारा कुछ ही छोटे बेटे को दे देंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। अंकल खुद तो कुछ करते नहीं थे और आंटी से कहते थे कि तुम गवर्नमेंट जॉब में हो, तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगी, सारा कुछ छोटे भाई को दे देने दो। पर उनके घर में सिर्फ एक यही कलेश नहीं था। उनके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, दिन पे दिन वीक हो रहा था। उसके शरीर में जगह जगह गांठें थी काफ़ी। आंटी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल सब जगह दिखा लिया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दिन पर दिन वीक हो रहा था। बेटी की पढ़ाई का खर्चा भी आंटी के सर पर ही था, अंकल कुछ करते नहीं थे। तो घर में हर वक्त कलेश का माहौल रहता था उनके। आंटी बड़ी परेशान थी। फिर क्या हुआ कि आंटी का ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ से दूसरी जगह। अब गुरुजी ने उन्हें अपनी संगत बनाना था तो ट्रांसफ़र तो होना ही था। वहाँ पे जो आंटी का ऑफिस का स्टाफ था, उनमें काफ़ी लोग गुरुजी की संगत थे। तो वो गुरुजी का सत्संग करते थे, स्टाफ के लोग ही इकट्ठे होते थे और सत्संग करते थे। उन्होंने आंटी को भी इनवाइट किया सत्संग पे। तो वो आंटी का पहला दिन था जब वो गुरुजी से जुड़ी। आंटी कहती हैं, उसके बाद मेरी लाइफ में ऐसे धीरे धीरे मिरेकल्स होने लगे कि मेरा बेटा भी ठीक होने लगा। मैंने उसको केवल जल प्रसाद देना शुरू किया। जैसे जैसे मैं गुरुजी की महिमा सुनती गई, मैं केवल जल प्रसाद पे ही सीमित हो गई कि अब मुझे अपने बेटे को कोई दवा नहीं देनी। और उनका बेटा आज की डेट में बिल्कुल ठीक है। केवल जल प्रसाद से उन्होंने सारी मेडिसिन्स उसकी बंद कर दी थी। केवल गुरुजी का नाम लेकर, गुरुजी का मंत्र जाप करके उसे जल प्रसाद पिला देती थी और वो बिल्कुल ठीक है। तो संगत जी, बात सिर्फ विश्वास की है। आप विश्वास रखिए तो हर मूर्ति में, हर तस्वीर में जो भी है, गुरु हैं या हमारे भगवान हैं, वो विराजमान हैं। और अगर नहीं मानते हैं तो वो एक तस्वीर है और वो एक पत्थर ही है। तो अगर आपका विश्वास पक्का है गुरुजी पर, तो गुरुजी आपको हर दुविधा से बाहर निकाल लेंगे। और आंटी बाद में ये भी कहती हैं, फिर अंकल जी ने फ्लैट के लिए लड़ना भी मना कर दिया कि वो छोटे भाई को देना है। तो उनकी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ धीरे धीरे गुरुजी ने सब दूर कर दी। तो संगत जी, अगर आप गुरुजी से किसी भी तरह जुड़ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप जुड़ रहे हैं। गुरुजी कहीं ना कहीं कोई माध्यम बनाते हैं, तभी आप गुरुजी से जुड़ पाते हैं। तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि अगर आप किसी भी तरीके से गुरुजी से कनेक्ट हो रहे हैं तो ये गुरुजी की चाहत है, आपकी नहीं। तो गुरुजी पर विश्वास करते रहिए, जल प्रसाद पीते रहिए। मेरा ये सत्संग सुनने के बाद ना बहुत अच्छा सा फील हुआ मुझे, क्योंकि मैंने भी आपको बताया है संगत जी कि मेरे भी फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस में। तो जैसे आंटी के बेटे की गुरुजी ने सारी गांठें ख़त्म कर दी, तो मैंने भी अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी मेरे भी जो फाइब्रॉइड्स हैं उन्हें ठीक कर दीजिए। तो देखते हैं मेरी अरदास कब कबूल होती है, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त निर्धारित है और ये तो हमें पता ही है। अरदास करना हमारा काम है। गुरुजी के आगे देखो हमारी अरदास के फूल कब कबूल होंगे।
ये तो गुरुजी ही जानते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी कृपा बनाइए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सहाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपको अगर ये सत्संग पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने पर भी उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और अगर आप अपना कोई सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी गिवन जीमेल आईडी पर हमें शेयर कर दीजिए। हम आपका सत्संग और संगत के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और जिनको उस सत्संग की ज़रूरत है उनसे भी आपको दुआएं मिलेंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।